गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, माई सेल्फ आशा सैनी, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। देखिए चिल्ड्रंस, आज पढ़ोगे आप शब्द की परिभाषा। ठीक है, इससे पहले आपने रीड करा था मात्राओं के बारे में रीड करा था। उसके बाद आपने रे के साथ ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्राओं के साथ करा था। ठीक है, और व्यंजनों में इसके रूप भी करे थे। रे के रूप जो भी व्यंजनों में इसकी मात्राएं थी, रे को किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आप शब्द की परिभाषा, शब्द के बारे में। ओके, शब्द क्या है। ठीक है, देखिए, वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह, वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे आप कोई भी वर्ड को या कोई भी अक्षरों को सीक्वेंस में लिखोगे तो उसका क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे या सीक्वेंस में लिखोगे तो उस शब्द का अर्थ निकलेगा। ठीक है, आप उसी चीज़ को सीक्वेंस में नहीं लिखोगे तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आप लिखते हैं नल, ठीक है, इस शब्द का क्या है, अर्थ निकलता है नल। आप इसी शब्द को ऐसे लिखोगे लन, तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, आप इन शब्दों को सीक्वेंस में लिखोगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे तो उस शब्द का अर्थ निकलता है। इसका है कि वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। आप इन्हीं चीज़ों को, कोई शब्द हो, कोई भी अक्षर हो, उनको आप क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे, सीक्वेंस में लिखोगे तो उस शब्द का अर्थ निकलता है। और जिनको सीक्वेंस में नहीं लिखते तो उनका क्या, कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे नल, नल है, इस शब्द को अपन जैसे आप लिखोगे नल, तो इस शब्द का क्या अर्थ, इस शब्द का अर्थ निकलता है। आप इसी शब्द को ऐसे लिखोगे लन, तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो इस शब्द की परिभाषा है वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे आप लिखते हैं स्वर रहित है पे, इसमें से ऊ की मात्रा निकाल ली। ठीक है, पे स्वर रहित, पे प्लस ऊ प्लस से, ये भी आधा है, स्वर रहित है, प्लस ते स्वर रहित है, प्लस ए प्लस के प्लस ए, शब्द बना इससे पुस्तक। आप इनको सीक्वेंस में लिखते हो, क्रमबद्ध तरीके से लिखते हो तो इस शब्द का अर्थ निकलेगा। ठीक है, इसको सीक्वेंस में नहीं लिखोगे, क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या बना, पुस्तक। ओके, अब नेक्स्ट है चिल्ड्रंस वाक्य। आज पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है वाक्य, वाक्य की परिभाषा। वाक्य क्या है, वाक्य क्या है। देखिए, शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं वाक्य कहा जाता है, उनको वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे शब्दों, इससे पहले आपने पढ़े थे शब्द को सीक्वेंस में लिखेंगे, अक्षरों या वर्णों को सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो उनका क्या बनेगा, शब्द बनेगा, वही शब्द कहलाएगा जिसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, अब शब्दों को, उन्हीं शब्दों को जो क्रमबद्ध तरीके से अक्षरों वर्णों को लिखते हैं, आप शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें वाक्य कहा जाता है। जैसे भाषण देते नेताजी, भाषण देते नेताजी। सेकंड है खाना माँ रही है बना। नेक्स्ट है खेल मैदान लड़के में है, सुनाती कहानी नानी जी। वास्तव में इन शब्दों का अर्थ निकलता है नहीं, वास्तव में इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इन वर्डों का कोई अर्थ नहीं निकलता। इन्हीं शब्दों को सीक्वेंस में लिखे, क्रमबद्ध तरीके से लिखे तो इन शब्दों का क्या अर्थ निकलेगा। और इन्हीं शब्दों को अगर सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखेंगे तो ये क्या है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे भाषण देते नेताजी। ठीक है, अब इसमें ये आएगा सही शब्दों का समूह बनेगा। नेताजी भाषण देते हैं, नेताजी भाषण देते हैं, ये क्या है, सही शब्द है। इस शब्द का क्या है,
इन शब्दों का क्या है, अर्थ निकलता है। इनको इन शब्दों को समूह के साथ लिखा है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। इनको नेताजी भाषण देते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे भाषण देते नेताजी, तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। वास्तव में इन शब्दों को अपन देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो इस तरीके से लिखेंगे तो इनका क्या अर्थ निकलेगा, नेताजी भाषण देते हैं, नेताजी भाषण देते हैं। जैसे दूसरा है खाना माँ रही है बना, खाना माँ रही है बना। इसको सही शब्दों में क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो ऐसे बनेगा, माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है। इन शब्दों का अर्थ निकलता है और इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, नेक्स्ट है खेल मैदान लड़के में है रहे। तो इस शब्द का, इन शब्दों का अर्थ निकल रहा है, इन शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। माँ खाना बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट है खेल मैदान लड़के में है रहे। तो इन शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, जैसे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा, इन शब्दों को सीक्वेंस में लिखा तो बना लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुनाती कहानी नानी जी। इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, इन्हीं शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, नानी जी कहानी सुनाती है। तो इन शब्दों का क्या अर्थ निकलता है और इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो ये क्या है, क्या है, ये शब्द है शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाक्य। शब्दों का वह सार्थक समूह, जो ये शब्द है इनका जो सार्थक समूह है, इनको एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। नेताजी भाषण देते हैं, और इन शब्दों को लिखे भाषण देते नेताजी, इसका इन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। इनका निश्चित अर्थ निकलता है, नेताजी क्या देते हैं, भाषण देते हैं, माँ खाना बना रही है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, नानी जी कहानी सुनाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, शब्द की परिभाषा देखिए, वर्ण अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, आप वर्ण और अक्षरों को सीक्वेंस में या क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे तो उनका अर्थ निकलेगा, उनको सीक्वेंस तरीके में नहीं लिखोगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे नल। ठीक है, अपन लिखते हैं नल, इसी शब्द को अगर क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखे, सीक्वेंस में नहीं लिखोगे, जैसे लन, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, नल शब्द का अर्थ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य की परिभाषा है शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। जैसे भाषण देते नेताजी, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ इसका सही क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो बनेगा नेताजी भाषण देते हैं, इसका निश्चित अर्थ निकलता है। इन शब्दों का क्या एक निश्चित अर्थ निकलता है। नेक्स्ट है खाना माँ रही है बना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आप इसी को क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे तो बनेगा माँ खाना मार रही है बना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आप इसी शब्द को अगर सीक्वेंस में लिखोगे, माँ खाना बना रही है, इन वाक्यों का अर्थ निकलता है, इन वाक्यों का क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है खेल मैदान लड़के में है रहे, इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं है। इनको अगर सीक्वेंस में लिखोगे, जैसे लड़के मैदान में खेल रहे, तो इन वाक्यों का क्या अर्थ निकलता है, इन शब्दों का अर्थ निकलता है। ठीक है, सुनाती कहानी नानी जी, इसको आप लिखोगे नानी जी कहानी सुनाती है, तो इनका एक निश्चित अर्थ का बोध निकलता है। इनका वह शब्दों का ऐसा का सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। ये जो निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं तो क्या है, ये वाक्य है। क्या है, ये वाक्य है। ठीक है, आज आपको शब्द और वाक्य की परिभाषा को लर्न करना है, एंड नेक्स्ट वीडियो में आप इनके क्वेश्चन आंसरों को राइट करोगे। आपको इतना ही लर्न करना है। ओके।